नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज या इससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आर होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी रिजल्टिंग क्वांटिटीज उनकी जो रिजल्टिंग क्वांटिटीज होता है, तो उस रिजल्टिंग क्वांटिटीज और जो उसकी जो कंस्टिट्यूएंट्स है जिसकी हम आर करेंगे, जिन क्वांटिटीज को हम आर करेंगे, तो उन क्वांटिटीज से डिपेंडेंट है। जैसे कि हम एक रिलेशन देखेंगे, अगर मेरा फिजिकल क्वांटिटीज x है, सपोज x है, और इस फिजिकल क्वांटिटीज को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और एक फिजिकल क्वांटिटीज है y, और एक फिजिकल क्वांटिटीज है y, तो ये जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है x और y, तो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम मेजरमेंट करेंगे इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के माध्यम से हम उसका मेजरमेंट करेंगे। तो जब हम उस दोनों क्वांटिटीज को हम मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो रिजल्टिंग क्वांटिटी, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है j, एक क्वांटिटी है j, एक फिजिकल क्वांटिटी है j। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह का है, इस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, इस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है देखिएगा, इस तरह का डिपेंडेंट है, इस तरह का डिपेंडेंट है। जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होगा j और x और y, सो j जो होता है आपका, z होता है वो x प्लस और माइनस y होता है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आप मेजरमेंट करोगे। तो जब इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी आप मेजरमेंट करोगे, तो मेजरमेंट में आप इस फिजिकल क्वांटिटीज को, मैं बताया था आपको, जब मेजरमेंट होता है तो उसकी मीन वैल्यूज प्लस और माइनस, उसमें जो एरर होता है उसको लिखा जाता है इस तरह का। और इस मेजरमेंट क्वांटिटीज जो आप मेजरमेंट करने के बाद आपको मिलेगी, वो क्या मिलेगी, y की मीन वैल्यूज प्लस और माइनस डेल y, मीन वैल्यूज ऑफ y प्लस और माइनस डेल y। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलेगा। तो ठीक है, जब मुझे ये क्वांटिटीज एक्सपेरिमेंट थ्रू मिलेगा, तो मैं z कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो z कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो मेरा जो z होगा तो क्या होगा, तो z जो क्वांटिटीज मेरा z होगा उसमें भी एरर्स आएगी, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट x और y में एरर आया है, डेल x और डेल y। तो जो z होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी z होगा, तो वो उसमें भी एरर आएगा। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, इस तरह का फॉर्म में लिखूंगा, प्लस और माइनस। इसका अर्थात इस जो z है उसकी मेन वैल्यूज और उसमें जो एरर, तो मैं उसको पुट करूंगा और उसको पुट करूंगा। तो x मेन वैल्यूज डेल x प्लस और माइनस मेन वैल्यूज ऑफ y प्लस और माइनस डेल y, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज होगा। तो अभी मैं इसको लिखूं, तो x की मेन वैल्यूज प्लस और माइनस y की मेन वैल्यूज प्लस और माइनस डेल x, देन प्लस और माइनस डेल y, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, सो प्लस और माइनस डेल y। अगर मैं उसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं, तो मेरा क्या होगा, x बार प्लस और माइनस y बार। इस क्वांटिटीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्लस और माइनस डेल x प्लस और माइनस डेल y। तो मैं इसको इस तरह का लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरह का लिख सकता हूं। तो अभी मैं क्या करूं, इस जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, ये प्लस और माइनस रहेगी। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, अगर मैं दोनों साइड को, इस वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑब्वियसली मेरा क्या है, z बार, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी मेरा क्या है, डेल z, क्या है, डेल z।
तो जो जेड बार होगा यहाँ पर वो क्या होगा, जेड बार क्या होगा, एक्स बार प्लस और माइनस वाई बार, और जो डेल जेड होगा, जो डेल जेड होगा वो क्या होगा मेरा डेल एक्स प्लस और माइनस डेल वाई, डेल एक्स प्लस और माइनस डेल वाई। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या पता चलता है, अगर आपका फिजिकल क्वांटिटीज जेड जो कि एक्स और वाई के एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, अगर इस तरह का फॉर्म में होता है, अगर इस तरह का फॉर्म में होता है तो जो फिर एरर जेड में जो एरर आएगी डेल जेड वो डिपेंड करेगी किस पर, एक्स और वाई की एरर पे, तो डेल एक्स और डेल वाई की एरर पे। तो अभी बात आता है कि इसमें डेल जेड में ये जो क्वांटिटीज है डेल एक्स प्लस और माइनस ये ऐड हो सकता है या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर मैं पूछूंगा कि डेल जेड में मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, डेल जेड में मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या बोलोगे आप कि डेल जेड की जो मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा, तो ऑब्वियसली इस क्वांटिटीज और इस क्वांटिटीज की मॉड आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल एक्स मॉड प्लस डेल वाई मॉड, डेल एक्स मॉड मॉड ऑफ डेल एक्स प्लस मॉड ऑफ डेल वाई। ये मेरा क्या है, जो क्वांटिटीज जेड है, जो क्वांटिटीज जेड है उसमें जो मैक्सिमम एरर आएगा वो क्या आएगा, डेल मॉड ऑफ डेल एक्स प्लस मॉड ऑफ डेल वाई। तो ये होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज का जब एडिशन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो डिपेंडेंट क्वांटिटीज में जो एरर मैक्सिमम एरर आता है ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो मैक्सिमम एरर क्या होता है, सम ऑफ एरर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो अगर यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे या मल्टीपल इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे, तो उसकी जो मैक्सिमम एरर आएगी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, उनकी इंडिविजुअल का सम हो जाएगी इस तरह का फॉर्म में। ये हमारा कंक्लूजन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।